और मित्र, सबसे प्रचंड कोई दुख देने वाली इंद्रिय है, उसका नाम रसना इंद्रिय है। सुबह से शाम तक देखो ना, सुब्रत सागर जी, विष्णु सागर, सुबह से शाम तक बेचारे बंदर क्या खोजते रहते हैं? मात्र खाने खाना खोजते मिलते हैं। काम भोग, काम भोग, काम भोग, भोग भोजन, भोग भोजन। देखो मित्र, चींटियों को देखो, और जैसे उनको मिल जाए परिग्रह संज्ञा साथ में दौड़ती है कि पहले गले में रख लेते अपनी थैली में, जितना वो रख लो रख लो रख लो, बाद में खाएंगे। ये बेही लोग हैं, ये राजू, ये बेही लोग हैं जो पहले मंदिरों का धन उठा करके रखते थे, आज भी मंदिरों की चावल उठा के गले में रख रहे हैं। ये बेही लोग हैं जो धर्मात्मा के भेष में आकर के, धर्मात्मा के भेष में आकर के, पंडित राजकुमार जी, धर्मात्मा के भेष में आकर के समाज का, धर्मात्माओं का, सब जगह का दान दान के नाम पर घर भरे थे। इन्हें बंदर बन के भटकना पड़ेगा सबको। धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, साधु संतों के नाम पर, आहारचर्या के नाम पर जिन्होंने श्रावकों का धन हरण करके अपने घर में रखा था, चिंता मत करो, इन सबको यही त्रियंच गति मिलेगी। निर्माल्य खाया था, और जिसको एक बार खाने की आदत लग जाए राकेश पंडित जी, जैसे सिगरेट पीने, बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए, जिसको व्यसन लग जाए ना, फिर उसको पता भी रहता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तब भी नहीं छोड़ पाता है। ऐसे जिसको मंदिर का, मेरे मित्र धर्म का द्रव्य खाने की आदत लग जाए, एक बार लग जाए, उसे मालूम भी रहता है ये हमारी दुर्गति कराएगा, लेकिन तब भी बेचारा छोड़ नहीं पाता। उसे ये भी मालूम रहता है कि मेरी ये सब करतूतें समाज को भी मालूम है, साधु संतों को भी मालूम है, लेकिन तब भी घर में झुपड़िया थी और त्यागी बनते ही महल बनने लग गए हैं। ये द्रव्य कहां से आ गया? द्रव्य कहां से आ गया? ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको, बोले हम आपसे पैसा नहीं ले पाएंगे, सोने की चैन ले सकते हैं, अंगूठी ले सकते हैं। ओहो हो मित्र, ध्यान रखना, जितना ये त्यागी वृंद बन करके भी अपने महल बनवा रहे हैं, घर भर रहे हैं और समाज को चूस रहे हैं, ये बेचारे भी पुण्य चल रहा, सो तुम कर लो ऐसा। लेकिन हर गुरु को मालूम रहता कि मेरे शिष्य क्या कर रहे हैं, तब भी गुरु मोल लिए बैठे हैं। समय बताएगा, समय बताएगा। मित्र, एक जीव पर तुम कह रहे तुम ऐसा अपराध किया, तुमको ये दंड मिलना चाहिए, उन लोगों से भी कहो जो अपने घर बना रहे, गाड़ियों में घूम रहे, तुम्हारा क्या होगा? तपस्या के लिए आए हो, तपस्या के लिए आए हो, तप करो, तपना सीखो, जलना मत सीखो। मोक्ष मार्ग कहता है तपना सीखो, जलना मत सीखो। महात्मा समत्तु सागर जी, तपना सीखो, जलना मत सीखो। जो तपता है वो कुंदन हो जाता है, स्वर्ण बन जाता है, जो जलता है वो लकड़ी चूल्हे में राख हो जाती है। जो तपता है वो कुंदन होता, मोदी कुंदन हो जाता, कुंदन। मोदी मित्र, सूखी रोटी खा के सो जाना, लेकिन कोई आपको कहे कि निर्माल्य खा लो, कि ना भाई मेरे पास हाथ पैर हैं, मेहनत का खाऊंगा, लेकिन मंदिर का दाना नहीं खाऊंगा। किसी ने कहा मोदी ये चौका खोल लो, कोई साधन बन जाएगा, व्यवस्था बन जाएगी प्रवचन की। बोले कहना भैया मेरे भुजाओं में, शरीर में ताकत है, हम झाड़ू लगा के कमा लेंगे, लेकिन गुरुओं के नाम पर पैसा कमा करके हम अपने पेट में निर्माल्य का जहर नहीं रखना चाहते। जिसको इस भव में वर्तमान की पर्याय के साथ साथ भविष्य की पर्याय में मुस्कुराहट लाना है, तो कभी देव धर्म गुरु का भोजन मत कर लेना। धर्मशाला बन रही है, एक बोरी धर्मशाला में सीमेंट की लगी और 2 बोरी घर में पहुंच गई।
समय बताएगा, समय बताएगा, सबको समय बताएगा। सुधीर बोल दिया मोदी जी इस चौके में फल दे देना, तो 2 फल चौके में पहुंचे, 4 घर पहुंच गए। समय बताएगा, समय बताएगा। जितनी इस प्रकार का काम कर रहे हैं सबको समय बताएगा। मित्र, वो गरीबी श्रेष्ठ है जिसमें हम मुस्कुरा करके 2 सूखी रोटी खा लें। वो अमीरी श्रेष्ठ नहीं है जिसमें मेरे मित्र निर्माल का खून टपक रहा हो। मोदी जी, यदि आपकी कमाई के 2 सिक्के रखे हैं और किसी व्यक्ति ने आपको चोरी का, निर्माल का द्रव्य दे दिया, अपने सिक्कों में मिला के मत रखना। मंदिर का कोई कोषाध्यक्ष भी क्यों ना हो, मंदिर का कोष रखे, अपने पैसे मिला के मत रखना। बोले क्यों? जैसे कि रुई के अंदर अग्नि का गोला रखोगे तो रुई के ढेर का क्या होगा? रुई के अंदर अग्नि का पिंड रखोगे तो रुई के ढेर का क्या होगा? जैसे रुई का ढेर खाक हो जाएगा, ऐसे मेरे मित्र मंदिर का द्रव्य अपने द्रव्य में मिला के रखोगे, तुम्हारा द्रव्य खाक हो जाएगा। सुखानंद भैया, ये सारे देश के कोषाध्यक्षों से कह देना, युवाओं से कह देना, बेटा मंदिरों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, पर मंदिर का द्रव्य का इधर उधर करना तुम्हारा बिल्कुल भी धर्म नहीं है। बैठो, जीवों को देख के बैठना मोदी। हो। इसलिए ज्ञानी, मंदिर की व्यवस्था ऐसे करो नीलेश, जैसे एक श्रेष्ठ गृहिणी, सच्ची मां, जिसे मालूम कि मेरे पति मेहनत से कमाता है, वो अपने पति जिसने कमा करके घर में सब कुछ रखा है, लेकिन अपने पति को भी रोटी चुपड़ती ना तो 1 रोटी में घी लगाती है और 4 रोटी चुपड़ के रख देती है। उसे मालूम है घर कैसे चलता है। ऐसे समाज के द्रव्य को, ऐसा नहीं कि एक दीवार आज बनाई और 3 दिन बाद फिर मिटा दो, एक भवन बनाया 1 महीने बाद मिटा के फेंक दो, उसमें दानामेंट लगा दो। ये तुम समाज का द्रव्य लोग दान दे रहे तुम्हारे लिए, कितनी मेहनत करके देते, अपने बच्चों को नहीं खिला पाते, तुमको दान दे रहे हैं, और तुमने एक दीवार गिराई और 4 दिन बाद मिटा के रख दिए। मित्र, उनके हृदय से तो पूछो, तुमने तो बोल दिया फोड़ दो, लेकिन उनके हृदय से पूछो, हृदय फूट गया कि जिसने 4 दिन पहले बेदी बनवाई थी, आज तुम तोड़ के आ गए हो। ये सब तूफान है भावुकता का, अज्ञानता का तूफान है। तत्व का निर्णय नहीं है, भेद विज्ञान दृष्टि नहीं है, अध्यात्म दृष्टि नहीं है, इसलिए सब कुछ होता है इस व्यक्ति के अंदर। और जिस दिन अध्यात्म जगेगा, दुनिया से आंख मुड़ जाएगी। पीयूष प्रतिष्ठा ग्रंथ तो पढ़ना, जिनालय बनवाने के लिए पढ़ना, जिनालय मिटवाने के लिए नहीं पढ़ना। ये तो मालूम चला कल से तुम मंदिर गिरवाना शुरू कर दिए। जिनालय बनवाने के लिए सीखना। संजय पंडित जी, अपने चेलों को पहले वचन दे देना, अनावश्यक रूप से कहीं बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब संभालने की समय की क्षमता ही नहीं बचे, वो विषय अलग है। लेकिन जहां कल मंदिर बना था, आज तुमको वास्तु दोष निकलने लग गया, वास्तु के दूसरे हल निकालना, लेकिन मंदिर गिनाना मात्र वास्तु दोष का निवारण नहीं है। ये हो सकता है तुमको अपना पटिया लगवाना, इसलिए तोड़वा रहे हो। तोड़ने का नहीं सीखना, जोड़ना सीखना। श्रेष्ठ काम करने के लिए पुण्य चाहिए। और आप यूं कहो कि भविष्य में लंबे समय तक चलेगा, तो भारत देश धर्मनिरपेक्ष है।
आप दूसरी भूमि पर विशाल मंदिर बना लो, लेकिन पुरानों को नाश मत करो, नए बनाओ। ये सीखना। ऐसा नहीं होता है कि मित्र आज कोई तुम्हारे संग में दीक्षा लेने आ जाए तो क्या पुराने शिष्यों को यहां उनकी समाधि करा दोगे जान करके कि आज नए दीक्षार्थी आ गए हैं इसलिए पुरानों को सबको समाधि दिला दो? ऐसा नहीं होता है। जो नए दीक्षार्थी हैं उन्हें दीक्षा दो, वो पुराने दीक्षा जो लिए बैठे हैं उनके दीक्षा का पालन अच्छे से कराओ। मोक्ष मार्ग समझना चाहिए पहले। इसलिए किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करो आप, पहले अध्ययन होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करो आपको तत्संबंधी ज्ञान होना चाहिए। अधिकारियों को ज्ञान नहीं है और ज्ञानियों के पास अधिकार नहीं है, ये देश की विडंबना है। वकील साहब, जिनके पास अधिकार है उन्हें इतिहास पता नहीं है कि अयोध्या में तीर्थंकरों का जन्म हुआ, उन्हें इतिहास मालूम नहीं है। और जिनको इतिहास का मालूम है उनके हाथ में अधिकार नहीं है। इसलिए जो जो अधिकारी बनने की जिनके समय आए अथवा दिखने लग जाए उन्हें हर दर्शन का अभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, इतिहास का बोध होना चाहिए। यदि समाज का मुखिया भी बना बेटा मंत्री पुत्र तो तुमको समाज की पूरी जानकारी लेना चाहिए, 1000 2000 पुरानी जानकारी भी लेना चाहिए। कहां पर तुम्हारी संपत्ति है, कहां पर तुम्हारे तीर्थ है, सारा ज्ञान होना चाहिए। वो अधिकार मिल गया है वो मालूम नहीं है, दूसरे ने तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार कर लिया, आप ये कहते उन्हीं की थी, बहुत बढ़िया। इसलिए ज्ञानियों, आप जज हो, वकील हो, मित्र कासलीवाल जी, आपको देश को शिक्षा देना चाहिए। हम साधु अपनी सीमा में बात कर रहे हैं, आपको शिक्षा देना चाहिए कि अधिकार जिनको प्राप्त है उन्हें बोध भी होना चाहिए। और मेरे मित्र, बिना बोध के अधिकार का पालन नहीं कर पाओगे। राजू पत्रकार जी, आज का समाचार यही तुम्हारा मुख हो कि जिनको अधिकार प्राप्त हैं उन्हें इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। और बिना इतिहास के ज्ञान के अधिकार का प्रयोग करोगे तो नियम से तुम किसी ना किसी संस्कृति पर कुठाराघात करोगे। वो अधिकार के साथ कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जीना तुम्हारा अधिकार है और जीने देना तुम्हारा कर्तव्य है। नागरिक शास्त्र में 2 ही बातें तो लिखी रहती हैं, कर्तव्य और अधिकार। आपने नहीं पढ़ा क्या? मुझे तो 6वीं क्लास में पढ़ने को मिल गया था नागरिक शास्त्र। बोले कर्तव्य और अधिकार। यदि मार्ग पर चलना तुम्हारा अधिकार है तो दूसरे को चलने देना तुम्हारा कर्तव्य है। यही तो तीर्थंकरों की देशना है। ये जियो और जीने दो सूत्र है। ये देश का सबसे बड़ा नागरिक शास्त्र है, सामाजिक शास्त्र है। विराजो ज्ञानी, तपस्या करने के पूर्व तपस्या का ज्ञान भी होना चाहिए। तपस्वी बनने के पूर्व तपस्वी को भी ज्ञान होना चाहिए। और तपस्या धारण कर ली और तपस्वी को तपस्या का बोध नहीं है ना, मित्र भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया अय क्षेत्र, जिस क्षेत्र में तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी ने उपसर्ग पर विजय प्राप्त की थी, आचार्य जिनसेन स्वामी ने पारस बुधे नाम के ग्रंथ में अय क्षेत्र का और विदिशा का विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए जो नई नई चर्चाएं आ रही हैं कि केवल ज्ञान भूमि उपसर्ग भूमि कौन सी है, मेरे मित्र जिनसेन स्वामी की दृष्टि में अय क्षेत्र ही है। जो कि उत्तर प्रदेश में है, रामनगर के पास, वो अय क्षेत्र है। और आपको यदि इतिहास का मालूम नहीं हुआ तो मित्र, हर व्यक्ति
नया सम्मेद शिखर बनाने को तैयार है, नया गिरनार बनाने को तैयार है। हाँ, नए बन सकते हैं, पर गिरनार गिरनार ही रहेगा। नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण भूमि और सम्मेद शिखर में सम्मेद शिखर रहेगा। मेरे मित्र विद्वान 20 तीर्थंकर, भगवंत वर्तमान के 24 में 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि। इसलिए जो भी प्राचीन नाम किसी भी स्थान के रखे उसमें अभिनव शब्द जरूर जोड़े, अन्यथा भविष्य ये कहेगा पीयूष कंबोडिया कोई नंदीश्वर द्वीप कहना प्रारंभ हो जाएगा। कंबोडिया में दिगंबर जैन नंदीश्वर द्वीप की रचना है, लेकिन कुछ लेखकों ने क्या किया कि 8वां द्वीप नंदीश्वर उसे कंबोडिया को कहना प्रारंभ कर दिया। लेखक महोदय मेरे पास आए, बोले महाराज जी हमने नंदीश्वर की खोज कर ली है। मैंने कहा मित्र तुम इसमें लिखो नंदीश्वर रचना की खोज की है, नंदीश्वर द्वीप की खोज नहीं की है आपने। आज आपने अपने गांव में एक मोहल्ले का नाम रख दिया अयोध्या। भोपाल में एक अयोध्या मोहल्ला है, मालूम? भोपाल में अयोध्या मोहल्ला है, सोनागिर भी है वहां पर, अवध भी है वहां पर, लेकिन वे मोहल्ले ही है, न कि राम की अयोध्या है, न कि ऋषभदेव तीर्थंकर भगवंतों की अयोध्या है। वो अयोध्या तो मेरे मित्र उत्तर प्रदेश में ही है, वो मगध प्रांत में ही है, लखनऊ में ही आती है। लेकिन जो अयोध्या तुम्हारा मोहल्ला वो मोहल्ला ही है। ऐसे तुमने कहीं सम्मेद शिखर की रचना कर ली है, वो तुम्हारी रचना है। सम्मेद शिखर तो झारखंड में ही है। इतिहास का सुरक्षा करना चाहिए। इसी प्रकार से सुब्रत सागर जी, कुछ लोगों ने कहा कि हम द्वासांग की रचना कर रहे हैं। तब आचार्य उपाध्याय भरत सागर महाराज थे, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि दिगंबर जैन परंपरा में द्वासांग का अंश है, द्वासांग नहीं है। एक महात्मा जी द्वासांग करके ग्रंथ छाप रहे थे, और उनका ग्रंथ छपने के पहले ही भरत सागर महाराज ने कहा यदि ये ग्रंथ छप गया तो भविष्य में ये होगा कि जैनियों के पास इतना सा द्वासांग है। ऐसा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त में लिखा सुब्रत साई बातें मैं आपको इसलिए बताता रहता हूँ आप लोगों को कि हो सकता है तुम्हारी आंखों के सामने अध्ययन हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भाई मैं अध्ययन कर करके आपको बता रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त में एक पुस्तक में लिखा कि जैन दर्शन के पास पुरातत्व तो अखंड है ही, श्रुत संपदा साहित्य विपुल साहित्य है। आज भारत की भूमि से ही नहीं विश्व के भूतल से जैन प्रतिमाएं और जैन ग्रंथों को हटा लिया जाए तो देश के संग्रहालय सूने पड़ जाएंगे और ग्रंथालय सूने हो जाएंगे। इतना विपुल साहित्य है। हमारे मनीषी आचार्यों ने, निर्गंत ऋषि मुनियों ने क्या किया है? तत्व का निर्णय किया है, लेखन किया है। आपको मालूम, बांझ बना के नहीं दिया है, आपको दे के गए। अब कर्तव्य तुम्हारा है कि कितना तुम संरक्षण कर सकते हो और कितना संवर्धन कर सकते हो। ये तुम्हारा दायित्व है। हर प्रांत में आपको तीर्थ मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। पग पग पैदल चलते चलते भी पूरे देश की भूमि को नापा हो, उनका नाम ही दिगंबर मुनिराज है। एक बार आहार करके भी दिन में 2 बार विहार किए। इसलिए संजय, जितने लोगों की दीक्षा के परिणाम है बेटा, दीक्षा लेकर के सुख से जीने का उद्देश्य मत बनाना। दीक्षा लेकर के स्वानुभूति के साथ जैन सिद्धांत और देश के संपूर्ण दर्शनों का अभ्यास करके भारत के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर प्राणी मात्र को हित का उपदेश देना।
और हित का उपदेश तभी दे पाएंगे जब तुम जाति पंथ परंपराओं का राग से दूर हटोगे, तब तुमको सारा विश्व एक दिखाई देगा। ये तो कुछ नहीं है। नरेंद्र भाई कभी मेले गए? मेला मेला